हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ामोरी पर। दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में हमने 26 जनवरी का करंट अफेयर डिस्कस किया था। जैसे आपने उसमें प्यार दुलार दिया, ठीक उसी तरीके से आपसे उम्मीद है कि आप इसमें भी प्यार दुलार देंगे। तो आज हम बात करेंगे 27 जनवरी के करंट अफेयर से जुड़ी सारी बातें, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि हम डेली के डेली 10 जो है कि करंट अफेयर का वीडियो लेके आते हैं। उसके साथ साथ हम इम्पॉर्टेंट डेज भी आपको बताते हैं और कुछ उसके साथ साथ जो कुछ छोटी मोटी जो स्टैटिक्स की बातें हैं उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके साथ साथ हम आपको एक और बात बता दें कि हम जो है कि स्टैटिक जीके का भी यहाँ पे एक सीरीज़ चालू करने वाले हैं, तो आप उसको भी देखिएगा, ठीक है। तो आज हम 27 जनवरी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है और टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे आप इसे अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है। ये 27 जनवरी यहाँ पे होगा। 26 जनवरी की हमने बात कर ली है, तो यहाँ पे ये 27 जनवरी होगा, ठीक है। यहाँ पे ये 27 जनवरी का, ठीक है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। सबसे पहले हम पीएमएलए जान लेते हैं, इसका क्या मतलब होता है। तो इसका मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000, ठीक है। सॉरी 2002 में आया था ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये 2002 में आया था। तो पीएमएलए का फुल फॉर्म यही होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का निर्णायक प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? विनोदानंद झा। किसे चुना गया? विनोदानंद झा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि पीएमएलए का जो नया अध्यक्ष चुना गया उसे किसे चुना गया? विनोदानंद झा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक किस कंपनी का होगा? ठीक है, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किस कंपनी का होगा ना? तो ये कंपनी का नाम है मेटा कंपनी का। मेटा कंपनी का अब जो है कि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर किस कंपनी का होगा? तो कंपनी का नाम है मेटा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि सबसे पहला दुनिया का, ये इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग नोट करते रहिएगा, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? सुपर कंप्यूटर कौन था? तो इसका नाम है CDC 6600, है ना। ये वर्ल्ड का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। उसी तरीके से अगर भारत का सुपर कंप्यूटर की बात करें, अगर भारत के हम सुपर कंप्यूटर की बात करें, तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था? तो इसका नाम है क्या? परम 800। क्या नाम है? परम 800। इसका नाम है परम 800, ठीक है। इसका क्या नाम है? परम 800, ठीक है। तो भारत का कौन सा? परम 800, और पूरी दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600, ठीक है। तो अभी तक का सबसे जो तेज सुपर कंप्यूटर किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो वो है किस कंपनी का होगा? वो है मेटा कंपनी का, ठीक है। कौन कंपनी का? तो मेटा कंपनी का। इतनी बात आपको समझ में आ गई? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको जरा देखिएगा आप लोग थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एयरटेल कंपनी ने 21 मेगावाट की सौर इकाई कहाँ शुरू की है? एयरटेल जो कंपनी है वो 21 मेगावाट की सौर इकाई कहाँ शुरू की है? बुलढाणा में। ये कहाँ? बुलढाणा में। और ये बुलढाणा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र,
ठीक है। ये बुल्ढाना कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा बुल्ढाना में एयरटेल कंपनी जो है कि 21 मेगावाट का सौर इकाई का एक प्रोजेक्ट चालू की है बुल्ढाना में। बुल्ढाना कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीती? 9वीं, ये याद रखिएगा, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप, आइस हॉकी चैंपियनशिप, 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? तो लद्दाख। भाई लद्दाख में फेमस है आइस हॉकी के लिए, है ना। आइस हॉकी के लिए कौन फेमस है? लद्दाख, है ना। तो वैसे भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? लद्दाख। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लद्दाख। कौन सा? 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता भैया? तो लद्दाख। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में MYCGHS मोबाइल ऐप लॉन्च किसके द्वारा लॉन्च किया गया ना? तो ये ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इनका जो उत्तर हो जाएगा वो डॉक्टर मनसुख मंडविया। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? डॉक्टर मनसुख मंडविया के द्वारा MYCGHS मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। दोस्तों ये जो मैं आपको 10 करंट अफेयर बता रहा हूँ इसको आप हल्के मत लीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे 10 के 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं डेली आपको 10 बताता हूँ तो 10 इंटू 30 ये कितना हो जाएगा? 300 आपके करंट अफेयर हर मंथ हो जाएंगे, है ना। और अगर 12 साल की हम बात करें तो मतलब 12 महीने की बात करें तो 12 इंटू 300 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3600 आपके करंट अफेयर एक साल में। क्या इससे ज़्यादा आपका क्या एग्जामिनेशन में पूछेगा? इसलिए आप कम पढ़िए लेकिन ठोस पढ़िए। इसलिए हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए। अभी तक आप नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और सिर्फ आप डेली हमसे 10 मिनट दीजिए, है ना। वीडियो को देखिए, 10 क्वेश्चन देखिए, उसके साथ मैं जो चीज़ करवाऊँगा उसको आप ध्यान से पढ़िए, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। और इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर आप जाके वहाँ से इसका PDF फुल्ली फ्री है, डाउनलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है ज़रा देखिए। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है, एक मिनट। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से कितने कर्मचारियों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि राष्ट्रपति के अग्निशमन सेवा पदक से कितने कर्मचारियों को सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा 42, कितने? 42, 42, ये 42 लोगों को अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीरता के लिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या से किस राज्य को सम्मानित किया गया? सर्वाधिक कौन सा राज्य है जिसको सर्वाधिक पुलिस सेवा का पदक दिया गया? तो भैया नया अभी जम्मू कश्मीर, है ना। तो जम्मू कश्मीर में क्या है कि पुलिस की जो व्यवस्था है वो काफ़ी सुधरी है, इसलिए पुलिस पदक की सर्वाधिक संख्या में इसी राज्य मतलब जम्मू कश्मीर में JNK में सर्वाधिक पुलिस पदक दिए गए, पुलिस मेडल दिए गए। किस राज्य को? सर्वाधिक जम्मू एंड कश्मीर को। याद रखिएगा सर्वाधिक किस राज्य को? जम्मू व कश्मीर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश का पहला ग्राफीन सेंटर किस राज्य को मिला है? देश का पहला क्या? ग्राफीन सेंटर किस राज्य को मिला है? दोस्तों ग्राफीन क्या होता है? ग्राफीन जो होता है ये एक क्या होता है? ग्राफीन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है। क्या होता है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है ना, है ना। ये क्या होता है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन होता है। सिंगल लेयर ऑफ एटम होता है। इसमें क्या होता है कि सिंगल लेयर ऑफ एटम, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ एटम की एक शीट होती है जो कि 2D में होती है। ये शीट किस में होती है? 2D, 2 डायमेंशनल में, ऐसे करके फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ये फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे। ये सबसे थिनेस्ट, अब तक की सबसे थिनेस्ट लेयर है। क्या है? थिनेस्ट मतलब सबसे पतली लेयर है ना। ये क्या? ग्राफीन। तो ग्राफीन का सबसे जो पहला सेंटर खोला गया ग्राफीन का, वो कौन से राज्य में खोला गया? तो वो है केरल राज्य में। केरल राज्य में क्या है? ग्राफीन का पहला सेंटर खोला गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 25 जनवरी को किस राज्य द्वारा अपने राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन अभी 26 जनवरी वाले वीडियो में करवाया था कि 25 जनवरी को किस राज्य द्वारा अपने राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया। उसको आज भी मैं कराऊंगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को इसने अपना स्थापना दिवस मनाता है। कौन? हिमाचल प्रदेश। ठीक है। आदि बद्री बांध, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किन दो राज्यों ने किस समझौता राज्यों के बीच, यहाँ पे दोस्तों थोड़ा माफ़ करिएगा टाइपिंग मिस्टेक है, किन दो राज्यों के बीच होगा यहाँ पे, के बीच समझौता किया, समझौता हुआ है ना, तो वो दो राज्य हैं हिमाचल और हरियाणा। इन दो राज्यों के बीच जो है कि आदि बद्री बांध के लिए इन दो राज्यों के बीच में समझौता हुआ है। दोस्तों चलिए अब इम्पोर्टेंट डेज, जैसे हम हर वीडियो में करते हैं, इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम 30 दिन इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बात कर लेते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो है कि चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इम्पोर्टेंट डेज हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी, है ना, क्योंकि हमने तो पढ़ा ही है, तो आपको मोस्टली लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ें याद भी होंगी, है ना, तो इसीलिए हम जल्दी जल्दी देख लेंगे चीज़ों को। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ बात करेंगे 1 जनवरी को क्या है पता है, DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी को, याद हो गया। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है ना, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस भी मनाया जाता है। 3 जनवरी को श्रीमती सावित्री बाई फुले जयंती है, 3 जनवरी को सावित्री बाई फुले जयंती आती है। 4 जनवरी को क्या होता है, लुईस ब्रेल दिवस होता है। 4 जनवरी को क्या, लुईस ब्रेल दिवस। दोस्तों इसी दिन लुईस ब्रेल ने क्या नाम है इनका, लुईस ब्रेल ने ब्रेल लिपि की, जो लिपि थी ना, ब्रेल लिपि है ना, इसकी इन्होंने इसी दिन क्या की थी, इन्वेंशन किया था, इसका इसी दिन इन्होंने आविष्कार किया था, इसलिए 4 जनवरी को लुईस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता है ना। उसी तरीके से इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, ये एग्जाम में पूछा जाता है ना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस, प्रवासी मतलब गांधी जी प्रवास किए थे इंडिया में, कहाँ से किए थे भैया, साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को लौटे थे भारत लौटे थे। कौन? गांधी जी, है ना, कौन? गांधी जी। कौन लौटे थे? तो गांधी जी लौटे थे। ठीक, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो यहाँ पे कौन लौटे थे, गांधी जी लौटे थे। तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया था, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को ही विश्व हास्य दिवस भी मनाया जाता है, और 10 जनवरी को ही विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है। तो 10 जनवरी को 2 चीज़ मनाया जाता है, क्या? 10 जनवरी को वो 2 चीज़ क्या मनाया जाता है, एक विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस। तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, और 10 जनवरी को विश्व हास्य दिवस। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं 12 जनवरी को आपको पता है कि राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को क्या होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। एक चीज़ आपको और पता है कि 12 अगस्त को क्या होता है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस, मतलब भारत का। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी को। अच्छा, 15 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 15 जनवरी को ही हमारे देश के
फर्स्ट कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा साहब, जनरल एम करियप्पा, जनरल एम करियप्पा साहब को फर्स्ट कमांडर इन चीफ बनाया गया था। किस डेट को? 15 जनवरी को, है ना। इसीलिए 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है ना। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 जनवरी को फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन बने थे? जनरल एम करियप्पा। नेक्स्ट 18 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ की टीम, आपको पता है ना कि जब कहीं भी जहाँ पे आपदा होती है वहाँ का प्रबंधन का काम कौन करता है? एनडीआरएफ की टीम करती है ना। नहीं सुनते कि कहीं भी सुनामी आ गई, कहीं भूकंप आ गया तो आपका एनडीआरएफ की टीम वहाँ पे वर्क करती है। इसलिए 18 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? एनडीआरएफ स्थापना दिवस। ठीक है, चलिए 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस होता है। 21 जनवरी को क्या होता है? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस। ठीक है, कब होता है? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ये तीनों राज्य याद रखिएगा। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, इनका तीनों का स्थापना दिवस कब? 21 जनवरी। कब? 21 जनवरी को क्या? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का स्थापना दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो कि अभी आप हाल ही में ये इसको सेलिब्रेट किए हैं। किसको? 24 जनवरी को। 24 जनवरी को क्या? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को क्या? राष्ट्रीय बालिका दिवस। 23 जनवरी को हाल ही में आप सबने सेलिब्रेट किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका संबंध किससे है? फॉरवर्ड ब्लॉक से। फॉरवर्ड ब्लॉक से, है ना। हालांकि इनकी मृत्यु जो हुई थी इसकी अभी पुष्टि नहीं हो पाई है ना। इनको एक द्वीप मिला था अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, है ना। इनको गिफ्ट में मिला था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये गिफ्ट में इनको मिला था, है ना। तो 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाया जाता है। 23 जनवरी को और क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यार हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन में। 23 जनवरी को और क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस। तो याद रखिएगा 23 जनवरी को और क्या? पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, इंपॉर्टेंट है ना। 24 जनवरी को क्या? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। 24 जनवरी को क्या? उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। कब? 24 जनवरी को, है ना। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, है ना। चलिए अब देख लेते हैं और क्या होता है। 25 जनवरी का देख लेते हैं हम थोड़ा। चलिए 25 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, याद रखिएगा 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को और क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, है ना। 25 जनवरी को और क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं हम थोड़ा। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो अभी ये क्वेश्चन हमने अभी करंट अफेयर वाले सेक्शन में भी करवाया था कि 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है, किस राज्य की स्थापना हुई थी। तो 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश की स्थापना दिवस मनाया जाता है ना। तो देखिए दोस्तों, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है कि आप अगर 30 दिन ये पूरा का पूरा पढ़ेंगे तो आपको एकदम ऐसे मुँह ज़बानी याद हो जाएगा, है ना। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आपको पता है। 26 जनवरी को और क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VIMP। 26 जनवरी को ही हमारी एक तरीके से समझिए कि 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र हुआ था। हालाँकि इससे कोई लिंक तो डायरेक्ट नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि चलिए उसी दिन हमने अपना सीमा शुल्क तो अलग चीज़ है, हमने अपना सीमा का निर्धारण कर लिया, मान लो ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो 26 जनवरी को और क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 28 जनवरी को क्या होता है? 28 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय जी की जयंती है। 28 जनवरी को क्या है? स्वतंत्रता सेनानी हमारे जो थे लाला लाजपत राय जी की जयंती है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और क्या है? 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ निवारण दिवस।
30 जनवरी को क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, याद करिएगा। 30 जनवरी को 2 चीज़ है ना। तो 30 जनवरी को पहला विश्व कुष्ठ निवारण दिवस, और 30 जनवरी को एक और चीज़ है, शहीद दिवस। 30 जनवरी को और क्या है, शहीद दिवस। क्यों? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी, किनकी? महात्मा गांधी, जो हमारे राष्ट्रपिता है, महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। क्या कर दी गई थी? गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या कर दी गई थी। और किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की 23 जनवरी 1948 को हत्या कर दी थी। इसलिए इस दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस। एक चीज़ और है, शहीद दिवस एक दिन और मनाया जाता है 23 मार्च को। याद रखिएगा, 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारे 3 क्रांतिकारी नेता कौन कौन से? 3 क्रांतिकारी हमारे जवान कौन कौन से थे? भगत सिंह और राजगुरु और एक कौन थे? सुखदेव। ये 3 हमारे क्रांतिकारी नेता, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों को फांसी पर लटका दिया गया 23 मार्च 1931 को। इसलिए 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया गया था। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके से और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।